जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया है कि आने वाले सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। और अब हम नजर डालते हैं SBI के, जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q3 के रिजल्ट। बहुत बड़ा बैंक है सरकारी बैंकों में, और अब इसको जानते हैं सरल भाषा में। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और ये वीडियो खास है, छोटी वीडियो है, तो उसको जरूर देखिएगा कि SBI के जो रिजल्ट्स आए हैं, और जैसा कि सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि सोमवार को आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और अब SBI के नतीजों ने और इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैंप लगा दी है कि ये जो सोमवार होगा ये फिर से एक नई तेजी का कारण बनेगा बाजार में, और स्पेशली निफ्टी बैंक पर अब आपको नजर रखनी है और 61,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले SBI के Q3 के रिजल्ट्स पे देखें तो नेट प्रॉफिट बढ़कर निकला है 24.5%। बहुत जबरदस्त तेजी, यानी कि करीबन 21,028 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा नंबर है ये अगर SBI के Q3 के रिजल्ट्स की अगर हम कंपैरिजन करें। और अब हम डिटेल में समझते हैं यहां पर कुछ फाइनेंशियल्स को। यहां पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि Q3 2025 को Q3 2026 के साथ। तो अगर आप देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है, सबसे बड़ी बात होती है बैंकिंग क्षेत्र के लिए कि प्रॉफिट कितना बड़ा है, और वहां पर प्रॉफिट ने जंप किया है 24.5%। और बीते साल यानी कि बीते Q3 से अगर हम कंपैरेटिव इसको बात करें तो उस वक्त ये था 16,891 करोड़, 16,891 करोड़ Q3 2025 में दर्ज किए गए थे, जिसके मुकाबले इस बार 21,028 करोड़। और वो भी तब जब इतनी सारी अटकलें बाजार में थी, बहुत सारे टैरिफ को लेकर सिचुएशंस खराब थी, मगर फिर भी उसके बावजूद SBI का ये जो दमदार रिजल्ट्स है वो क्यों आया है वो भी जानेंगे। साथ ही में NII, बैंकिंग क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं और अगर बैंक के बारे में आपको पता है तो नेट इंटरेस्ट इनकम कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहां भी तकरीबन 5.4% यानी कि ऑलमोस्ट 5.5% की हमें तेजी होते हुए देखने को मिली है, और ये संख्या आ चुकी है 41,497 करोड़, 41,497। अगर बीते साल से कंपेयर करें तो वहां थी 39,345 करोड़, तो ये भी अच्छा है। और साथ ही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये तो जो होता है बैंकों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, यहां भी जो हमारा NIM है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सुधरते हुए देखने को मिल रहा है। 3.36% यहां पे हमें मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो भी 16.6% की तेजी हुई है, यानी कि 32,862 करोड़। उसी के साथ प्रोविजन जो है, हमारे कवरेज रेशियो PCR जिसे कहते हैं, वो भी इंप्रूव हुए हैं। 1 दिसंबर 31 2025 में 75.54%। ये जो है ये भी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक अच्छा नंबर होता है, ध्यान रखेंगे। साथ ही में रिटर्न ऑन एसेट जो होता है ROA, उसमें हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है 1.19%। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर जो होती है वो बढ़ी है 22 रुपए 78 पैसे ऑन क्वार्टर। तो ये तमाम डेटा आपको मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में और SBI में कल के दिन, सोमवार के दिन तेजी दिखाने की पूरी कोशिश करेगा।
साथ ही में मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है। देखिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं मगर मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपने देखा होगा कि रिजल्ट सुस्त होते हैं मगर कमेंट्री बहुत जबरदस्त होती है कि आगे हम क्या करेंगे और हमने क्या क्या करा उसको लेके बाजार की अक्सर बहुत तेज और पैनी नजर होती है। तो वहां पर जो एसबीआई की कमेंट्री आई है उसमें सबसे पहला है डी इन्वेस्टमेंट इन यस बैंक, यानी कि देखिए जो बैंक ने डिवेस्टेड किया था 13.18% स्टेक यस बैंक लिमिटेड में सितंबर 2025 में, एसबीआई ने करीबन 13.18% का स्टेक्स लिया था यस बैंक में, उसकी वजह से उनको एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है 3026 करोड़ का। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा उन्होंने बताया है कि वो अपना एसबीआई जर्नल के अंदर स्टेक्स बढ़ाएंगे। एडिशनली अभी जो उनका स्टेक्स है वो है ऑलमोस्ट 73.89, जिसको वो और 4.92% और खरीदेंगे, यानी कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो ये जो चीज है आपको जैसा पता भी है कि इंश्योरेंस अब जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो इसलिए अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बाजार में बैंक को आने वाले टाइम में एसबीआई बैंक को और तेजी में लेके जाने की कोशिश करेगा। साथ ही में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ भी लाने वाले हैं 25,000 करोड़ का, जुलाई 2025 में लोग लाए थे, जिससे कैपिटल बेस इनका बढ़ते हुए देखने को मिला। अब अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी में, तो जहां पे जीएनपीए और एनएनपीए रेशियो है यहां पे थोड़ा सा हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है। अंडरस्कोर जो है इफेक्टिव रिकवरी एंड रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ओवरऑल अगर हम बात करें बिल्कुल स्पष्ट भाषा में आपको, तो रिजल्ट अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है, मार्जिन जो है वो सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब एसबीआई के शेयर को सोमवार को यानी कि आने वाले 9 फरवरी को तेजी देखी जा सकती है। वर्तमान में यानी कि जब क्लोजिंग हुई है एसबीआई के स्टॉक्स की, तो उसका जो प्राइस है वो है 1066 रुपए के आसपास में एसबीआई का शेयर बंद हुआ है। बैंक का मार्केट कैप 9.84 लाख करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा कैपिटल, इसका जो मार्केट कैपिटल है वो तकरीबन 9.84 करोड़ है। शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपए है और शेयर एक साल में 41% चढ़ रहा है, वहीं एक महीने में 11% की तेजी देखी गई है यहां पर। अब हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, बाजार किस लेवल को छू सकता है वो देख लेते हैं एसबीआई में। अगर आपके पास एसबीआई के स्टॉक्स होल्ड है तो भी ध्यान से देखिएगा, ये जो चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर है, और अगर आप एसबीआई को खरीदारी में जाना चाहते हैं तो कहां तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो एनालिसिस है प्योरली हमारी अपनी केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई है, किसी भी तरह के बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि ये जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है ये मंथली बेसिस पे है, ध्यान रखिएगा डेली नहीं है, मंथली बेसिस पे। तो हमने इस महीने में बजट वाले दिन एक बड़ी गिरावट भी देखी थी, 1000 के नीचे बाजार को लुढ़कते हुए देखा था एसबीआई के स्टॉक को, और वापस से 1066 पे आ चुका है। तो अब जो तेजी होगी वो करीबन करीबन हमें 1100 के पार जाते हुए देखने को मिल सकती है एसबीआई के अंदर। उसी के साथ अगर आप देखेंगे 2020 से, कोविड के बाद से लगातार तेजी में है एसबीआई। ऐसा कोई भी साल नहीं होगा अगर आप साल भर साल इसको कंपैरिजन में डालेंगे, 2021 से लेके 2022, 2022 से लेके 2023, 23 के बाद 24, 24 से 25 और इनफैक्ट 25 से 26, तो आप देखेंगे हर साल जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर 2025 के शुरुआती दौर में बात करें, फरवरी के महीने में इसका प्राइस था 700 रुपए, जो कि अब ऑलमोस्ट 1100 के आसपास आ चुका है। तो अच्छी तेजी है फिलहाल, और ऐसी तेजी कंटिन्यू रह सकती है, मगर इसको डेली या इंट्राडे के हिसाब से ना खरीदे, इसको आप डिलीवरी के लिए ले लें। यानी कि आज अगर आप 2026 में इसमें निवेश करते हैं तो कम से कम 2028 या 29 में इसको देखेंगे तो एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल चुका होगा। ये सोच के, ये समझ के ही निवेश करें एसबीआई स्टॉक के अंदर। हालांकि ट्रेंड आपके सामने है, अपवर्ड ट्रेंड में ही है, बाजार ने कहीं भी आपको ऐसा झटका नहीं दिया कि आपका कैपिटल खत्म कर दिया हो, और ये मजबूत शेयर है। याद रखिएगा ये तिजोरी है, भारत की तिजोरी जो है वो एसबीआई है, सबसे बड़ा बैंक जो है वो एसबीआई है भारत का, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में। और सोमवार को इसकी जो तेजी आएगी, जो इसके आज रिजल्ट आए हैं, ये अब बैंक निफ्टी को 61,000 पार करने में पूरी कोशिश करेगा। तो कल हमने आपको, आज सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था सोमवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर आज आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा वादा है सोमवार के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट तो हमने आपको शेयर कर ही दिया, कोई बदलाव होगा तो जरूर शेयर करेंगे कल सुबह वीडियो में, नहीं तो हम आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे कल सुबह निफ्टी के लिए, और शाम को बैंक निफ्टी के लिए डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। कॉल और पुट साइड में कौन से ऑप्शन पर आपको रखनी है नजर, कौन से लेवल के बाद में, तो ध्यान से वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम बता देते हैं एक और भी बड़ी बात सिल्वर में। अब आप देखेंगे सोमवार को फिर से
सिल्वर में और गोल्ड में थोड़ी तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है आपके सामने स्क्रीन पे, ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम पर सिल्वर का ETF। आपको भी आसानी से मिल जाएगा, आप किसी भी डीमैट अकाउंट में देखेंगे सिल्वर का ETF। तो हमने एक एग्जांपल लेकर यहां पे जो ले रखा है वो है सिल्वर एड, और देखिए ये ऑलमोस्ट 390 के आसपास से गिरा है और वहां से हमने इसको 200 तक के दर्शन करते हुए देखे थे बीते हफ्ते में, यानी कि करीबन करीबन हाफ हुआ, मगर उसके बाद बाजार वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। तो यहां पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं एक निवेश के लिए, मगर सोच के समझ के ही काम करें, किसी के कहने पे ना करें, क्योंकि चांदी में आने वाले टाइम में फिर से आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वो तेजी कितनी होगी, क्या वापस से 4 लाख को पार करेगा नहीं करेगा, वो अलग सवाल है। मगर फिलहाल कल के दिन यानी कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो चांदी फिर से आपको 2,70,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो उस वक्त ETF के थ्रू आप निवेश करने की कोशिश जरूर करें, थोड़ा थोड़ा करें, टुकड़ों में खरीदें। और यहां पर अगेन ये जो हम बता रहे हैं ये किसी भी तरह के बाय सेल नहीं है, मगर हमारी टीम की जो एनालिसिस है वो है 220 रुपए, 200 रुपए। ये पर्टिकुलर ETF जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सिल्वर एड, वो है हर 10% पे आपको यहां पे छोटी मोटी खरीदारी करनी है, यानी कि 220, 200, 180 और उसके बाद 150। ये है हमारे कुछ टारगेट, और आने वाले साल के अंदर ये एक दिन, एक महीना, 10 दिन के लिए नहीं होगा, कम से कम 1 साल के आप यहां पे अगर टाइम फ्रेम रखेंगे तो वापस से आपको इसमें 300 और 350 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, मगर निवेश जब करें तो सोचकर समझकर करें, किसी के कहने पे, किसी के बहकाव में आके या किसी भी तरह के मार्केटिंग गिग को लेके ना करें। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और सैटरडे का दिन है, कल है संडे, क्या कर रहे हैं आप तैयारी तो जरूर बताइएगा। और हमारी टीम इस वक्त है मुंबई में, तो अगर आप भी हमसे मिलना चाहते हैं मुंबई में तो हम कल जाने वाले हैं एक और दर्शन करने मंदिर के, तो आप भी अगर वहां पर होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है उसको लेके आज क्या निकल कर आया है साफ शब्दों में। तो देखिए, 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट ओपन हो चुका है। आज से 18% टैरिफ, यानी कि इंडिया यूएस डील की 10 जो बड़ी बातें जो आपको पता होनी चाहिए सरल भाषा में, यानी कि एक आम इंसान को पता ही नहीं होती कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसमें क्या बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। चाहे आप किसान हैं तो जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि क्या एक बड़ा काम होने वाला है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में। अमेरिका भारत के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट खोलने जा रहा है, ठीक है। वहीं भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने पर सहमत हो चुका है, और इसमें एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उसको छूट नहीं दी गई। तो ये सबसे बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए। ये बातों में अटकलें थी बीते पूरे साल की। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना जो देश है वो उनके लिए खोले, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए और डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए, ताकि अमेरिका में जो हमारा दूध, दही, घी और जो वेजिटेबल्स और सब्जियां बनती हैं वो भारत में आके वो बेच सके। मगर ऐसा करने से हमारे जो किसान हैं उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ है इस डील में। तो ये सबसे बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए, किसी भी अफवाहों पे ना जाएं। साथ ही में इंडिया 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट खुला है उनके लिए, तो इंडिया को भी अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदना होगा अगले कितने सालों में, वो भी जानेंगे। भारत और अमेरिका के बीच अभी फाइनल ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, अभी तक फाइनल ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले इंटरिम, जिसे हम कहते हैं इंटरिम, एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट है जिसका फ्रेमवर्क जारी किया गया। अब ये फ्रेमवर्क क्या है उसको जान लेते हैं। इसके तहत भारत पर आज से 18% टैरिफ लगाया जाएगा, और रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया जो एक्स्ट्रा 25% हमारे ऊपर पेनल्टी थी उसको हटा दिया गया। तो ओवरऑल जो 50% टैरिफ था वो अब हो चुका है केवल 18%। और अब जो बड़ी बात है वो हम आपको दिखा देते हैं। 10 बातें क्या है सबसे बड़ी इस ट्रेड डील में। जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ को हटाकर 18% टैरिफ आज से लागू कर दिया। तो ये तो सबसे बड़ी बात है जो आप सभी लोगों को पता होगा सोशल मीडिया के थ्रू। दूसरा, टैरिफ कम करने के बाद भारत के लिए अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट खोलेगा, यानी कि अब भारत अपना 30 ट्रिलियन का सामान यूएस में जाके बेच सकेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब
कौन से पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर है जिसको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है? वो है हमारा टेक्सटाइल का, यानी कपड़ों का, चमड़े का। आपको पता है आगरा का सबसे बड़ा मार्केट जो है, ना केवल अमेरिका में बल्कि विश्व में हर जगह सबसे ज्यादा जो चमड़ा होता है, जूते होते हैं, वो हमारे यूपी से यानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से जाता है। प्लास्टिक और रबड़ उत्पाद, जैविक रसायन, घरेलू सजावट के जो सामान होते हैं, जो डेकोरेशन होते हैं, और इसीलिए हमने आपको बताया था कि अगर आपके परिवार में भी कुछ लोग डेकोरेशन का काम करते हैं, आपके घर में महिलाएं या बच्चे, तो जरूर हमसे संपर्क करें। हमारी कोशिश होगी कि आपको भी उस प्लेटफॉर्म तक ले जाने की हम ट्राई कर सके। हस्तशिल्प उत्पाद यानी कि हाथों से बनाई हुई जो चीजें होती हैं, जिसमें कारीगरी का काम आता है, चुनिंदा मशीनरी और कारोबार को बड़ा अवसर मिलेगा। तो ये जो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सेक्टर हैं, इनको अब अच्छी तेजी मिलेगी अमेरिका में जाके, और बड़ा जो है $30 ट्रिलियन का मार्केट में जाके अपने सामान को बेचने का। भारत ने अगले 5 साल में, अब ये गौर की बात है, हमने उनके साथ 30 ट्रिलियन का अगर एग्रीमेंट किया है कि हम सामान बेचेंगे, तो हमने भी उनसे $500 अरब का सामान खरीदना है। और ये कब? अगले 5 साल में भारत $500 अरब की वस्तुओं को खरीदने की सहमति जताई है, जिसमें क्या क्या है? तेल, हम उनसे तेल खरीदेंगे, हम उनसे विमान खरीदेंगे, फाइटर जेट खरीदेंगे, एनर्जी और कुछ खाद्य पदार्थ शामिल है। तो ये तो जगत जाहिर है कि अमेरिका हमेशा डिफेंस से रिलेटेड चीजें और एनर्जी से रिलेटेड चीजें ही दूसरे देशों को बेचता है। तो ये कुछ चीजें हम उनसे खरीदेंगे। भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक सामानों और कृषि उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ हटा देगा या कम कर देगा। ये अच्छी बात है भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। इसमें सूखे अनाज, जो कि हमारा अनाज होता है पशु आहार के लिए, लाल ज्वार, मेवा, ताजे और प्रोसेसिंग फ्रूट जो होते हैं, प्रोसेस करके जो फ्रूट बनाए जाते हैं, सोयाबीन तेल है, शराब है, इस पे से स्पिरिट जो है वो सब इनके अंदर शामिल है। वहीं अमेरिका भारत के लिए जेनेरिक फार्मूलेटिक्स, रतन और हीरे और विमान के पुर्जे जैसे चुनिंदा उत्पादकों पर टैरिफ समाप्त कर देगा। तो ये बिल्कुल जीरो कर देगा वहीं अमेरिका भारत के लिए अब, यानी कि अब इसको ऐसे समझ देते हैं, अगर आप किसी भी तरह के ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ विमान के पुर्जे बनाते हैं, कुछ ऐसा सामान बनाते हैं जो जेनेरिक फॉर्मुलिटिज्म जो होता है, तो उन सबके ऊपर टैरिफ समाप्त कर दिया जाएगा। इस डील में लघु एवं जो एमएसएमई जो हमारे हैं किसानों और मछुआरों को ज्यादा लाभ होगा। महिलाओं और युवाओं को रोजगार के एक नए अवसर मिलेंगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अब आपके लिए ना केवल भारत का मार्केट बल्कि विश्व के में सबसे बड़ा मार्केट जो अमेरिका का है वो भी खुल चुका है। भारत ने, अब यहां पे बहुत ध्यान देने की बात है, भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, मुर्गी पालन, मांस, दूध, पनीर, इथेनॉल, तंबाकू और कुछ सब्जियों जैसे प्रमुख उत्पादों पर कोई टैरिफ रियायत नहीं दी है। यानी कि अमेरिका से अगर ये सामान आएगा तो उसके ऊपर टैरिफ है। ऐसा नहीं कि बस भारत से टैरिफ ले रहा है वो अमेरिका, इंडिया भी टैरिफ लेता है। जब कोई अपना सामान इंडिया में आके बेचता है तो उस पर कोई भी रियायत नहीं है, क्योंकि ये रियायत देने से जो हमारे किसान हैं उनकी हालत बहुत खराब हो जाती। तो इसलिए ये बहुत क्लियर सी बात आपको पता होनी चाहिए। भारत अगले 5 वर्षों में $500 अरब अमेरिकन डॉलर की अमेरिकी ऊर्जा, विमान, बहुमूल्य धातुएं और जैसे हमने आपको बताया है ये सब खरीदेगा अगले 5 साल के अंदर। भारत अमेरिका व्यापार समझौता में जो प्याज, आलू, मटर, फलियां, देखिए देखने में आपको बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, अमेरिका का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो इंडिया से बहुत बड़ा है। तो अगर आप कभी अमेरिका गए हैं या आपके परिवार के या कोई दोस्त रहते हैं तो आप जरूर उनसे पूछेगा, अमेरिका के अंदर जो किसान हैं उनके पास खेत ऐसे नहीं होते जैसे हिंदुस्तान में 1 बीघा, 2 बीघा, 2 एकड़, 4 एकड़, औसतन यही किसानों के पास खेतों की अब आज की तारीख में डायमेंशन बची है। उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं और उस खेतों में जब वो चीजें उगाते हैं तो उसका जो उत्पादन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अक्सर तो वो वहां पे इतना खपत ही नहीं हो पाता कि उनको उसे खराब करना पड़ता है। तो इसलिए वो चाहते थे कि भारत का मार्केट खुले। तो मान लीजिए अगर आलू हिंदुस्तान में 10 रुपए का मिलता है तो वही आलू अमेरिका हमें 2 रुपए में देने के लिए तैयार होगा। अब आपको तो लगेगा इससे फायदा है, मगर आप देखिए जो हमारे किसान हैं जो बहुत मेहनत करके किसी तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं, इस पूरे इन्वायरमेंट को, चैलेंज को फेस करते हैं, और वो जब 10 रुपए का आलू उगाते हैं और अगर वो 2 रुपए में आ जाएगा तो किसान क्या करेगा? खत्म हो जाएगा। पहले ही रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है लोगों के पास, और अगर ये होगा तो धीरे धीरे हमारा जो कृषि उत्पादन है वो हाईजैक हो जाएगा,
बाद में किसान खत्म हो जाएंगे और फिर अमेरिका 2 रुपए को अगर वापस से 20 रुपए भी करना चाहे तो अब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। तो ये सरकार ने बहुत लंबे प्लान के हिसाब से सोचा है। किसान सुरक्षित होगा तभी देश विकसित होगा, ये बहुत पुरानी कहावत है। पीयूष गोयल साहब जो है उन्होंने कहा है भारत को विमान के पुर्जों पर सेक्शन 232 के तहत छूट है। ऑटो पार्ट्स और पर टैरिफ रेट कोटा और जेनेरिक फार्मूलिस्टम पर बातचीत के नतीजे भी मिलेंगे, जिससे इन क्षेत्रों पर ठोस निर्यात लाभ होगा। साथ ही यह समझौता किसानों के हित को रक्षा करने और ग्रामीण आजीविकों को बनाए रखने के लिए भारत का प्रतिबद्धता होगा, जिसमें मक्का, गेहूं, चावल, सोया, प्रोटीन, दूध, पनीर, तंबाकू, कुछ सब्जियां, मांस आदि जैसे संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है। यह समझौता भारत और अमेरिका के आर्थिक सहयोग को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, जो हमारे लोगों को व्यवसायों के लिए, स्थानीय विकास के लिए यानी कि रोजगार जरूर देगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो ये समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में अच्छा है और इसका असर भी आपको सोमवार को बाजार में देखने को मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो लेके, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेड सेटअप सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।